लोगों ने जो अचानक लॉकडाउन किया है, इनको सोचना चाहिए कि लॉकडाउन करने से पहले गरीब लोगों के लिए इन लोगों का क्या इंतज़ाम है। इससे पहले 3 साल पहले जो लॉकडाउन हुआ, इसमें पूरे गरीब तबके के लोग, काफ़ी लोग तबाह हो गए। इन लोगों को आज तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। अभी वीकेंड जो कर्फ्यू किया गया है, इसके लिए भी इन लोगों का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। पहले ही एजुकेशन ठप हो गया, बच्चों का एजुकेशन चला गया, हाई एजुकेशन चला गया, नर्सरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक के लिए बच्चों का सारा फ्यूचर तबाह हो गया इसी कोरोना की वजह से। मगर आज इन लोगों ने जो अचानक ये जो किया है, ये हफ्ते के दिन वीकेंड कर्फ्यू जो किया है, मगर इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इस कर्फ्यू का नतीजा क्या होगा। अभी देखिए, जितने भी हवाई जहाज़ यहाँ बेंगलोर, कर्नाटक, हिंदुस्तान में आ रहे हैं, क्या उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है? कोरोना तो फैल ही रहा है, लेकिन उसके लिए इनका क्या इंतज़ाम है? कोई इंतज़ाम नहीं है। इनको इनका पूरे मुकम्मल तरीके से इंतज़ाम करना चाहिए। जो इससे पहले लॉकडाउन हुआ, उसमें कितने गरीब लोगों को इन लोगों ने मदद की? कोई गरीब लोगों को इन लोगों ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। गरीब लोगों को, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से येडियुरप्पा जी उस वक्त थे, उन्होंने उस वक्त भी कोई गवर्नमेंट के लिए, ऑटो ड्राइवर के लिए उन्होंने कुछ किया। ऑटो ड्राइवर के लिए भी वो भी मुकम्मल नहीं किया इन लोगों ने। और गरीब तबके के, जितने गरीब तबके के लोग वैसे ही तबाह हो गए। ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है इन लोगों का। ऑक्सीजन का इंतज़ाम, अभी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया है, मगर इस वक्त जो कोरोना फैला हुआ, कल 3000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट से क्या इंतज़ाम है? उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं ये? गैस, अब जो सिलेंडर है, इसका क्या इंतज़ाम है? कौन से हॉस्पिटल्स में इन गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज किया जा रहा है? कई लोग मुफ्त इलाज के बगैर तो कई लोग मर गए। कोई भी हॉस्पिटल्स में जाओ, वहाँ पर बेड नहीं है, वहाँ पर फलाना गैस सिलेंडर नहीं है। यही कह करके इन लोगों ने, काफ़ी लोग जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके इलाज के बगैर लोग मर गए। आज हम ये कह रहे हैं कि गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम ऐसा करो, जैसे अंबेडकर कॉलेज, अंबेडकर हॉस्पिटल है। एक आदमी को मैं खुद ही लेके गया वहाँ पर, कहते हैं कि बेड नहीं है। अभी 6 महीने पहले की बात है, एक आदमी का इंतकाल हो गया, बेड वहाँ कहते हैं कि सिलेंडर नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है। ये इनको मुकम्मल इंतज़ाम करना चाहिए। इस वक्त ये इंतज़ाम करना चाहिए कि एक हॉस्पिटलाइज में, आप हॉस्पिटलाइज का ऐलान करो ना। आप हॉस्पिटल्स का अब तक ऐलान नहीं किए। कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं, कहां पर गरीब तबके के लोग ये कोरोना की वजह से जा सकते हैं, उनको वहां गैस सिलेंडर, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, ऐसी जगह मिलेगा। आप ऐलान करो। ऐलान करने के बाद आपको ये भी ऐलान करना चाहिए कि इस लॉकडाउन में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आप क्या इंतजाम किए हैं। जो लोग, अभी कई लोग, कुछ जो ये हैं अपने एनजीओ हैं, एनजीओ की तरफ से कुछ खाने के पैकेट दिए गए। कुछ लोगों ने ले जा करके वहाँ पर उन लोग गरीब लोगों के लिए एक वक्त का, 2 वक्त का खाना करके क्या करेंगे आप? लेकिन आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि 10-15 दिन के लिए उनके खाने का इंतज़ाम हो जाए। मगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं। आप अचानक लॉकडाउन कर दिए। सैटरडे संडे वैसे ही गरीब तबके के लोग कमाते हैं, खाते हैं, मगर उनके लिए क्या इंतज़ाम है आपका? आप ये इंतज़ाम करवाओ उन गरीब लोगों के लिए, जैसे ऑटो ड्राइवर हैं, जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, जो फुटपाथ पे सब्जी बेचते हैं, उनके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया? बंद कर दिए। गरीब तबके के लोग सुबह कमाते हैं, शाम को ले जाके खाते हैं। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। उनके लिए आपका क्या इंतज़ाम है? हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि वो कम से कम इन गरीब तबके के लोगों के लिए इंतज़ाम करें। उनके खाने पीने का, उनका मुआवजे का ऐलान करो। ये सर, हमारे चीफ मिनिस्टर से हमारा मुतालबा है कि वो ऐलान करें। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब तबके के लिए ये जो लॉकडाउन हुआ है, हम इतना ऐलान कर रहे हैं, आप उनको ऐलान करके दिलाओ, दो उनको पैसा। लॉकडाउन करो आप कोरोना फैल रहा है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, आप कोरोना फैल रहा है इसीलिए आप लॉकडाउन मत करो। लॉकडाउन कर रहे हो तो इंतज़ाम करके आप लॉकडाउन करो। आप बगैर इंतजाम के लॉकडाउन करना, ये सरासर गलत है। बाहर से आ रहे हैं, अब वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। आप हज़ारों का मजमा जम रहा है, वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। अब इलेक्शन जैसे ही करीब आ रहे हैं तो आप कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आप देखें थोड़ा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आपको समझना चाहिए। हाँ, कोरोना वबा बढ़ रही है, ठीक है, वबा बढ़ रही है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करो। कंट्रोल के साथ साथ इंतजाम करो। आप इंतजाम नहीं है आपका तो आप कंट्रोल करके क्या करेंगे? आप पिछली बार
कई कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया था, बेड मिलना मुश्किल हो गया था। आप जितने हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आप ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐलान करो फलाना हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, आप ऐलान करो। ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ आप कह दिए कि हमारे पास सिलेंडर तैयार है, ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार है। कल कहा उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार है, मगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार है तो कौन सी हॉस्पिटल में आपको मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा? कौन सी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज हो रहा है? आप ये भी ऐलान करो। उसके साथ साथ गरीब तबके के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी ऐलान करो। मुआवजे का ऐलान करो। जैसे फुटपाथ के कारोबारी हैं, ऑटो ड्राइवर है, अब सुबह में ऑटो वाला जाएगा, शाम को वापस आएगा, अब उसको जो कुछ मिल गया उसमें उसका